नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज जो है सरस्वती पूजा की सप्तांग धूप के विषय में जो है वो बताने वाले हैं। सरस्वती पूजा की सप्तांग धूप और धूप नैवेद्य, सप्तांग धूप और धूप नैवेद्यम, यानी कि ये जो सप्तांग धूप है, इस सप्तांग धूप को जो है आप धूप निवेदन भी आप कर सकते हैं। इससे जो है आप धूप निवेदन भी कर सकते हैं और यही जो है इस सप्तांग धूप से ही जो है आप जो है माता सरस्वती के जो है ना धूप नैवेद्य भी जो है वो आप प्रदान कर सकते हैं। धूप नैवेद्य भी जो है वो प्रदान किए जाएंगे इस सप्तांग धूप के माध्यम से ही। मैं आप लोगों को एक विषय जो है ना बहुत अनुरोध करूंगा एक प्रकार से कि आप लोग मेरे चैनल के साथ, हमारे चैनल के साथ जो है इतने समय से जुड़े हुए हैं, पर बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि वो धूप नैवेद्य आदि का कॉन्सेप्ट उनमें जो है अभी भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग जो है हमारे चैनल के जुड़े हुए जितने भी वीडियो आदि है ना, आप उन सारे वीडियो को जो है जो कि ये धूप नैवेद्य आदि से रिलेटेड है उन्हें एक बार सही तरीके से देखें। देखिए, एक आध बार केवल मात्र जो है देखने के लिए देखने से वो समझ में नहीं आएगा। उसमें जो विषय बताए जा रहे हैं उन सारे विषयों को थोड़ा समझने की आप चेष्टा करिए, तो तभी जाकर जो है ना आप हृदय से कोशिश करिए, हमेशा निष्ठा के साथ कोशिश करिए, तभी जो है समझ पाएंगे। बहुत सारे लोग वैसे तो बहुत सारे जो लोग जुड़े हुए हैं बहुत समय से, उन लोगों की भी कोई कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं बना है। ये मुझे बहुत अजीब लगता है क्योंकि वो बहुत हल्के में लेते हैं, सोचते हैं कि धूप तो सबको ही करना आता है, या फिर जो है धूप में अलग से करने की क्या विषय है, धूप नैवेद्य आदि अलग से सीखने की क्या विषय है, वो तो सबको आता है, वो तो सबको पता है। इस प्रकार का एक विषय है कि एक धूप मंत्र उन्हें पता है तो उन्हें लग रहा है कि हमें सब कुछ पता चल गया है। ऐसी विषय से क्या होता है, आपकी जो शिक्षण होता है ना वो कई जगह, मतलब एक जगह पर जो है ना वो रुक जाता है। आप आगे बढ़ नहीं पाते हैं उस विषय के साथ, उस भावना के साथ जो है। धूप नैवेद्यम आदि ये जो है ना ये प्रत्यक्ष नैवेद्य है, अर्थात जो है आप एकदम प्रत्यक्ष रूप से जो है ये नैवेद्य जो है वो आप प्रदान कर रहे हैं। ये जो है ये प्रत्यक्ष नैवेद्य होता है धूप नैवेद्य। तो ये सप्तांग धूप जो है, ये सप्तांग धूप क्या है, ये सप्तांग धूप जो है वो एक तो जो है पीले जो लाल है वो आपको देना है, आपको गुग्गुल देना है, आपको साथ में जो है अगरू देना है, उसके साथ आपको जो है चंदन आपको देना है, उसके साथ आपको जो है घृत देना है, शर्करा देना है और जो है आपको कर्पूर देना है। और कई लोग मुझे कहते हैं कि दादा अगर जो है अगरू आदि नहीं मिल रहे हैं तो वहाँ पर हम क्या प्रयोग कर सकते हैं। वहाँ पर अगर आप चाहे तो देवदार के काष्ठ प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, अगरू आदि सच में मिलना बहुत मुश्किल है, पर शास्त्र के बताए हुए नियम के अनुसार ही मुझे बताना पड़ेगा, शास्त्र के बताए गए नियम के अनुसार ही बताना पड़ेगा, क्योंकि किसी को मिल भी सकता है, जिन्हें नहीं मिल रहा है वो वहाँ पर जो है जो देवदार के काष्ठ आदि है उसका वो प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि शर्करा की जगह पर जो है, मधु की जगह पर जो है, कई जगह पर जो है गुड़ आदि का भी जो है विधान है। पर जो है जहाँ पर मधु नहीं मिल रहा है, शहद जहाँ पर नहीं मिल रहा है वहाँ पर वो विधान है, तो वो आप कर ही सकते हैं। और जैसे कि कमलगट्टी का जो बीज है वो भी आप दे सकते हो, उसका भी जो है वो प्रयोग किया जा सकता है। तो सप्तांग धूप में मुख्यतः जो है पीले राल जो है वो आपको देना है, गुग्गुल आपको लेना है, आपको चंदन लेना है, आपको गरु लेना है, घृत लेना है, शर्करा लेना है और जो भीमसेनी कर्पूर है वो आपको ले लेना है। आप अगर वो आपको नहीं मिल रहा है तो मैं आपको कहूँगा कि या तो आप कमलगट्टी के बीज का प्रयोग वहाँ पर कर सकते हैं, या फिर जो है आप देवदार के काष्ठ का भी वहाँ पर जो है वो प्रयोग आप कर सकते हैं। कमलगट्टी के बीज जो है उसका प्रयोग किया जा सकता है, या फिर जो है आप जो कि जो अगर जो देवदार के काष्ठ है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। कई समय क्या होता है कि एक विषय को बोलते हुए जो है ना दूसरे विषय में जब दूसरा नाम जब लेते हैं तो कई समय आते आते वो थोड़ा सा समय लग जाता है। तो यही होता है। देखिए, कई समय मुझे कुछ वीडियो में ऐसा हो जाता है तो आप लोग मुझसे पूछते हैं
तो ये कारण ऐसा ही है और कुछ खास कारण नहीं है इसका। तो ये जो 7 विषय है, इन 7 विषयों के साथ ही जो है आपको धूप नैवेद्य बनाते हुए जो है माता सरस्वती के लिए जो है मतलब धूप सामग्री का निर्माण करते हुए जो है और धूप नैवेद्य जो है वो आपको प्रदान करना है इस सामग्री से ही। आप धूप निवेदन के लिए भी जो है इसी सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं और जो है आप धूप नैवेद्य के लिए भी इसी सामग्री का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप जो है संक्षिप्त में अगर आप हवन करना चाह रहे हैं ना, तो उसमें भी आप जो है इन्हीं सामग्री का प्रयोग करते हुए ही जो है आप हवन कर सकते। एक जन ने मुझसे पूछा था कि दादा अगर दशांग का हवन है, दशांग धूप के अगर हवन है तो क्या उसमें दशांग ही धूप देना होगा? पहली बात जो है वो दशांग हवन कहा जाता है। पर अगर आप दशांग सामग्री आप नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पर क्या आप वो हवन नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं है। वहां पर जो है आप ये सप्तांग या षडंग जितना भी आपसे हो पा रहा है शास्त्र विधि अनुसार जो है उससे भी आप जो है वो हवन जो है वो आप पूर्ण कर सकते हैं। उसमें समस्या बिल्कुल नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है दोस्तों, वो आप पूर्ण कर ही सकते। पर फिर भी उसे जो है वो दशांग हवन ही कहा जाएगा, मतलब वो धूप हवन ही है तो इसलिए जो है उसे दशांग हवन ही कहा जाता है। पर अगर सामग्री आपको 10 वाले नहीं मिल रहे हैं तो आप ये 7 या जो है 6 वाले जो सामग्री है इससे भी आप जो है कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ही जो है आपको जो है कर लेना है दोस्तों, जो कि सप्तांग धूप के मतलब सप्तांग सामग्री जो है वो आपको बना लेना है और इससे ही आप जो है माता सरस्वती को जो है आप धूप निवेदन भी कर सकते हैं और साथ में धूप नैवेद्य भी। धूप नैवेद्य अगर आप कर रहे हैं तो एक थाली आप ले लीजिए, उसमें आप धुंजी रखते हुए जो है उसमें आप धूप आदि प्रज्वलन करते हुए सामग्री आदि दीजिए, उसके साथ एक नारियल रखिए या फिर बेर आप रख सकते हैं, सरस्वती पूजा है इसलिए तो वो आप रखिए और जो है उसके साथ कुछ शर्करा आदि यानी बतासा आदि रख सकते हैं, गुड़ के या जो है सफ़ेद वाले वो आप रख सकते हैं। मैं तो केवल मात्र बतासे आदि ही रखता हूँ एक कटोरी में, केवल मात्र जो है ये मैं क्यों रखता हूँ ये भी कई लोग मुझसे पूछते हैं। असल में देखिए ये सूक्ष्म निवेदन है, पर क्योंकि हम अपने जो है वो स्थूल संसार में ही है तो इसलिए जो है उसका भी सम्मान करना होता है। तो इसीलिए ही जो है मैं ये विधि जो है इस प्रकार से करता हूँ। ये आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक नहीं है, पर ये मैं मतलब आप जो है वो जो धूपाग्नि है उसमें ही अगर आप जो है वो शर्करा आदि आप दे देते हैं तो उससे ही संपूर्ण हो जाता है। पर उसमें तो दिया ही जाएगा, पर उसके साथ साथ उस थाली में एक कटोरी में भी जो है उसके साथ रखते हैं इसी कारण से कि सूक्ष्म नैवेद्य हम प्रदान कर रहे हैं पर स्थूलता की भी जो है ना हमें सम्मान करना चाहिए। तो यही विषय है, क्योंकि हमारा ये स्थूल देह नहीं रहेगा तो हम जो है भगवान को कैसे आराधना करेंगे, तो इसी कारण से जो है तो यही विषय है दोस्तों कि आप जो है सप्तांग धूप से जो है ये जो सप्त धूप यानी सप्तांग धूप से जो है माता सरस्वती के जो है वो आप धूप नैवेद्य करिए। बसंत पंचमी के दिन जो है ये बहुत ही शुभ होता है, ये सप्तांग धूप से जो है धूप नैवेद्य करना, धूप निवेदन आदि करना जो है। और साथ में आप हर महीने की जैसे पंचमी आदि में अगर आप पूजन करना चाहे तो उसमें भी आप कर सकते हैं। आप नित्य प्रतिदिन अगर माँ सरस्वती की पूजा कर रहे हैं तो उसमें भी आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये विषय आप लोगों को समझ में आ गया है कि सप्तांग धूप जो है वो किस प्रकार से जो है माता सरस्वती को धूप नैवेद्य और धूप में जो है निवेदन करना है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।